ये सत्यार्थ प्रकाश। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद का यूं पोज देख के आम आदमी नो सोचा भाई यू तो महर्षि पड़ा था और भगवान तो मिल रहा होगा कति, क्योंकि ये थे इनके दुनिया को मोहित करने के तरीके, एक्टिंग। अरे देखिए इनका ज्ञान। ये क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में? अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें क्या लिखा कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणै संवित। ये सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों के आधार से श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दयानंद के पहले और पाछे कितनी बड़ी बड़ी उपाधि ला रखी है कि इसने वेदों के आधार से इसकी रचना की है। ये सत्यार्थ। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके प्रकाशक को, इसके प्रिंट कहाँ से हुआ है? ये आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, दूरभाष उनका ये है। इसके समोल्लास यानी अध्याय नंबर 7 में आप देखिएगा, इसमें तो एक पृष्ठ पे ये अप पे फेल हो रहा है। सप्तम समोल्लास है, ये है 155 पृष्ठ, और ये सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7वां सत्यार्थ प्रकाश और 154 पृष्ठ पे। नीचे क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब देखो 155 पृष्ठ पे ही अगले पृष्ठ पे, लंबा चौड़ा भी ना गया कि तय, सप्तम समोल्लास। यहां प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी कहते हैं, उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया नहीं, पाप नाश नहीं होता। प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें? उत्तर स्वामी दयानंद जी दे रहे हैं कि उनके करने का फल अन्य ही है। पाप तक कटे कोई नहीं, और लाभ है भक्ति करने। क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है। उत्तर स्वामी दयानंद जी देते हैं, कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अरे तरह के भैया कहते हैं पाप तक कटे नहीं, और पापी आत्मा परब्रह्म से यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान से मिल ले और उसका साक्षात्कार कर ले। साक्षात्कार तो साकार का हो, निराकार का साक्षात्कार कितना होगा? ये देखो आमने सामने। यहाँ तो कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, और यहाँ कहते हैं बख्श उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। वाह रे स्वामी जी, भांग पी के लिखा करता हो पुण्यात्माओं। ये आपका जच्ची ना होगी, क्योंकि भांग पीता होगा, वो तो भांग के ठूठे पिया करता, कहती लोटे के लोटे।